सो बेसिकली सखी नामा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट वुमेन को कनेक्ट करेंगे एंड द वुमेन कैन हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सटर्नल ग्रोथ एज वेल एज इंटरनल वेलबींग। और इस सिलसिले में हम फ्यूचर के अंदर वी आर प्लानिंग टू हैव इन पर्सन वर्कशॉप्स एंड अदर सेशंस जहाँ के ऊपर वुमेन कैन कम टुगेदर एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़। उसमें मेंटोरशिप भी अवेलेबल है, उसके अंदर स्किल बिल्डिंग अवेलेबल है, उसके अंदर सेल्फ केयर रिलेटेड चीज़ एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड है। सो आई वुड रियली इनकरेज द यंग एम्बिशियस गर्ल्स फ्रॉम ऑल अराउंड पाकिस्तान एंड इवन अब्रॉड if they want to join us and get inspiration for their own womanhood as well as for their own future, the things basically the roles that they aspire to be or the impact they want to फेस्टिवल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और इसमें यंग जनरेशन के लिए क्या आपको मैसेज है? ये एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग फेस्टिवल है जहाँ पे डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आते हैं और वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। सो आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली फॉर यूथ, जहाँ पे वो आके डिफरेंट चीज़ों डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में जो है सोच सकते हैं और सीख सकते हैं एंड दे कैन इम्प्लीमेंट इन देयर ओन लाइव्स एज वेल एज in the fields जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। So it was a very brilliant opportunity to bring all the people that are from different backgrounds, like literary backgrounds or educational institutions, or people who are even working day in and night out, making money and stuff, to bring a thinking environment and to conduct all the sessions here. And I was amazed by the efforts of all the literary tycoons here, for instance Mohsin Hamid, and we also had a very sentimental talk about Babsa Sidwa, which is to me this event is really close to my heart now, and I just wish that such events they continue to happen in future, and we get to celebrate it and be a part of it with the same enthusiasm. Yeah. Actually, it was my first time here, and it was really breathtaking for me. I was really overwhelmed. I loved everything about it, and I feel that being a literature person, being an author and poet, I think these things are meant to boost your confidence and meant to kindle that flame inside of you. So I loved each one of them. What about this function? I am from ITU, Alpha Kareem. I am a volunteer here. I am in the art exhibition probably. It's a very exploring and very, I think so, a learning capacity for the youngsters most probably, because it engages you with the history and the false historical facts that are mentioned in the books, but we have not always talked about the true facts. So it will give you the awareness about those facts probably, and you will engage with a lot of books and a lot of concepts that people are mostly ashamed and embarrassed of to talk about. So मुझे लगता है कि ये आपको उन चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंट देती है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बड़ा शर्मिंदा होते हैं, लाइक दे आर फील इंसल्टेड टू टॉक अबाउट। तो इसमें बहुत सी ऐसी थॉट्स हैं जो आपको पब्लिकली बात करने के लिए ना आपको एक करेज देते हैं। तो आई थिंक सो कि बहुत से यंगस्टर्स को इसको अटेंड करना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी सक्सेस। थैंक फॉर टू डॉक्टर याकूब बंगश probably because he's a very great teacher and a very admiring teacher for me. And RTA Shehram, he is also one of the most best, I think so, the teacher I have probably met. So I love it. बहुत लिंक कर रही है, आपकी जो करंट अभी यहाँ पे जो चल रहा है उससे बहुत लिंक कर रही है। और इसके अलावा आपकी जो थिंकिंग होती है, हमारा जिस तरह यहाँ पर अफकार ताज़ा का एक आगे लोगो दिया हुआ है, कम थिंक एंड क्वेश्चन। थिंक के हिसाब से अगर देखा जाए तो थिंक आर्ट से बहुत रिलेट करी थी, क्योंकि जो आप सोच रहे होते हैं वो एक तरह से एक आर्ट होती है, एंड हाउ यू रिप्रेजेंटेड वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। सो यस, ये थिंक फेस्ट 2025 है। यहाँ पे मैं पहली दफ़ा आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हुआ हुआ, हर चीज़ बहुत नफासत से हुई हुई है। इट्स अ गुड प्लेस टू कम टुगेदर एज अ कम्युनिटी एंड आर्ट्स बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे चेक किया है, मल्टी कल्चरल बुक फेस्टिवल भी है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा फूड इज़ अमेजिंग। तो अगर आप हैं यहाँ पे तो प्लीज़ यहाँ पे आके देखिए इसको, एंड आई एम एंजॉइंग अ लॉट। थैंक यू। ये मुख्तलिफ नोयत के स्टॉल थिंक फेस्टिवल में लगे हुए हैं। एक स्टॉल पे हम मौजूद हैं जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें ओल्ड बुक्स भी हैं और वैरायटी ऑफ आर्ट
पीसेस भी हैं, हम स्टॉल से पूछेंगे कि क्या तफसीलात है स्टॉल के हवाले से। सो हम बेसिकली ये स्टॉल एक जाविया ट्रस्ट स्कूल के नाम से एक स्कूल है जिसकी हम फंड रेजिंग कर रहे हैं और हमने 85% लैंड ख़रीद ली है, बाकी हमने पेमेंट उन्हें करनी है। तो अब हम मुख्तलिफ इवेंट्स में जाके स्टॉल्स लगा रहे हैं ताकि पब्लिक को हम इसके बारे में मज़ीद अवेयरनेस दे सकें, जो हमारा मिशन है। और इसके लिए हमारे वॉल्टियर्स ने अपनी पसंद से ख़रीदी हुई किताबें इस मिशन के लिए निकाली। कुछ हमारे वॉल्टियर्स ने बुक मार्क्स और हैंडी क्राफ्ट चीज़ें बनाई, कुछ घर से खाने की चीज़ें बना के लाए हैं। तो इस तरह हम अपनी उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, जो भी हमारा मिशन है जाविया ट्रस्ट स्कूल का। तो ऑनलाइन बुक्स वगैरह पढ़ते हैं और इस तरह बुक्स लेते ही नहीं है। बुक्स होनी चाहिए। हिस्ट्री का नॉलेज हमारे न्यू जनरेशन को बहुत कम है, वो हिस्ट्री को बल्कि बोझ समझते हैं सब्जेक्ट, तो होने चाहिए। तो आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग वुमन है? मैं स्टूडेंट हूँ जी। स्टूडेंट्स के लिए क्या आपको यहाँ पे बेहतर चीज़ लगी है? बुक्स मुझे अच्छी लगी हैं क्योंकि स्टूडेंट का आपको पता है बुक्स के साथ ही तो लेन देन होता है, तो इसलिए बुक्स का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। और यह है कि काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, मैंने भी चेक नहीं पूरी की हैं, अभी मैं आई हूँ थोड़ी देर हुई है, तो बुक्स मैंने थोड़ी सी देखी हैं, बट जो भी बुक्स हैं बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इन्होंने और लिटरेरी के हवाले से है, बहुत इन्फॉर्मेशनल है, काइंड ऑफ हर एक एरिया को कवर किया हुआ है, हर एक एस्पेक्ट को कवर किया हुआ है जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, दी जा सकती है। और स्टॉल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, खाने की बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, और हमने भी स्टॉल यहाँ पे लगाया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और ज़रूर सबको विज़िट करना चाहिए। थैंक यू। हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद है। इस फेस्टिवल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन फेस्टिवल है, बहुत उम्दा तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि नौजवान जो यहाँ पे आए हुए हैं इनको देख के बेहद खुशी हुई है। अक्सर लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं कि जी नौजवान हमारे आजकल उनको अदब से शगफ़ नहीं है, पढ़ते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। बिल्कुल वो आकर यहाँ पे इस चीज़ की नफ़ी करते हैं। तो अभी देखिए मेरे साथ ही एक नौजवान घूम रहे हैं, कितनी किताबें ख़रीदी हुई हैं, और हर साल, पिछले साल भी मैं इनको मिला था और भी कई लोग आज मुझे मिले हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि इन जो फेस्टिवल्स हैं इनका मकसद ही होता है कि आप जो हमारी नई जनरेशन है और जो यूथ है उसको नए आइडियाज़ से रूशनास करवाएं, उनको दुनिया से ज़्यादा मुतारिफ़ करवाएं, और ये कि उनकी सोच जो है उसमें वुसअत और फैलाव लाया जाए। अच्छा, इसमें एक आपसे सवाल पूछेंगे कि सोशल मीडिया एक डगर पे लेके चलता है, एक एंगल दिखाता है, तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो नहीं होता। तो इस तरह के फेस्टिवल या कोई और ऐसी एक्टिविटी या होनी चाहिए? मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे यहाँ कम है स्पेसेस जहाँ पे लोग मुकालमा कर सकें, डायलॉग कर सकें। सोशल मीडिया पे तो गाली गलौच होती है। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी तो आप मुझे गालियाँ देना शुरू हो जाएंगे, मैं आपके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दूंगा। यहाँ पे तो मैं आया हूँ सुबह से, और बल्कि कल रात को भी मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। अभी तक मैंने किसी भी सेशन में नहीं देखा कि वहाँ पे कोई बदतमीज़ी हो रही हो या कोई बदतहजीबी हो रही हो। लोग सुन रहे हैं, इख्तलाफ भी कर रहे हैं, कभी अग्री भी कर रहे हैं। तो यही एक जमहूरी माशरे में, एक सेहतमंद माशरे में ये रुझानात होते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से आपकी क्या ख्याल आता है? आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, कैसे सेटिस्फाइड है? पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो मतलब उसको कहना तो ऐसी बात है ना कि पाकिस्तान में सोने की कानें निकल आई हैं, या वो जो तेल निकलना था समुंदर से वो निकल आया है। पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो ख़तरे में है और कमज़ोर है, लेकिन आज से नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत अव्वल दिन से ही ख़तरे में है, और 1947 से ही ये मामला हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पूरी तनाव रहा है कि जमहूरी स्ट्रगल्स जो हैं और एक ऐसा निज़ाम जो कि ब्यूरोक्रेसी ने तश्कील दिया है अंग्रेज़ों के ज़माने से, उनके दरमियान कशमकश है, आज भी वो जारी है। और वो उस वक्त तक हल नहीं होगी जब तक उस मुल्क के जो अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम जो है वो मिलकर फ़ैसला नहीं करेंगे कि यहाँ पे हुक्मरानी किसकी होगी। लाहौर की कल्चर की झलक आपको नज़र आई? जी, लाहौर की कल्चर की बिल्कुल झलक आई है नज़र, क्यों नहीं। लाहौर एक बहुत कुशादा दिल, वसीउल क़ल्ब लोगों का शहर है, और सोचने, आपको पता है लाहौर आज से नहीं, जब बर-ए-सग़ीर मुत्तहिद था अंग्रेज़ के ज़माने में, उस वक्त से ये तालीमी और तहज़ीबी मरकज़ है। 19वीं सदी से यहाँ पे दूर दराज से लोग आते थे यहाँ पे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। बड़े बड़े लिखारी, आर्टिस्ट, शायर, अदीब इस शहर ने पैदा किए हैं। तो ये उसी के सिलसिले की कड़ी है। तारीख़ को आप समझेंगे तो फिर आपको हाल समझ आता है।
ਰਾਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤਰੀਨ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗੰਦ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਵੇਸਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੇਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,10,000 ਏਕੜ ਜ਼ਰਈ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ 1960 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ, ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਜਾਜ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤਰੀਨ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਵੀ ਯਾਤਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ अपना दरिया बचाइए, दरिया होएगा तो असी होवांगे। मेहरबानी। Please let us know where you come from and what about this festival. My name is Linda. I come from Germany to speak at the ThinkFest, and I think it's a really great experience. There's a lot of interesting people, a lot of exchange, different topics. I really like it, and it's great to be here. I'm seeing you are enjoying Lahori food. What is this about your experience? My experiences with Lahori food. well, so far it's been very good, even though I'm not used to it, but I really love it. Yeah. What do you feel more about this festival, specifically Lahori culture and also intellectual and students present here? What's your thought? Well, there's such a wide range of topics, which is great. I was also speaker for an issue about decolonized conservation, which is a very controversial and interesting topic, and I'm glad that, you know, this is a place where we can come and talk about these things. What do you say about the democracy in Pakistan? Well, I don't really know anything about the democracy in Pakistan, unfortunately. I don't think I can comment. Thank you. थिंक फेस्टिवल में सीनियर साफ़ी मौजूद हैं हमारे साथ। सीनियर साफ़ी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि लाहौर में थिंक फेस्टिवल को कैसा देखते हैं आप? ज़बरदस्त जी, बड़ा अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छी वाइब है थिंक फेस्ट की। लाहौर है? लाहौर तो लाहौर है जी, लाहौर की रहने वाली हूँ, यहीं हम पले बड़े हैं। अब बस थोड़ी स्मॉग ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता। उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाले दिनों में स्मॉग जैसी लानत से हमारी जान छूट जाए, लेकिन ओवरऑल वाइब बहुत अच्छी है, कॉन्वर्जेशंस बहुत अच्छी हैं। कुछ यहाँ पे आके दिमाग को ऑक्सीजन लगती है। हम इस्लामाबाद में होते तो वहाँ पॉलिटिक्स की और हम सियासत की बातें ही करते हैं, यहाँ आके ज़रा लिखना, पढ़ना, अदब, लिटरेचर, इससे मुतालिक भी पता है। आपको ये जो आवाम सवालात पूछती है पॉलिटिशियंस के, इसका कोई बेनिफिट भी होता है? बिल्कुल होता है, और मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस ये प्रेशर महसूस भी करते हैं कि हम लोगों को जवाब दे हैं। सोशल मीडिया ने इस बात को, इस ट्रेंड को ज़्यादा और फैलाया है। अब लोग अपने नुमाइंदगान से सीधा क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और उनको जवाब देना होगा। ये बताइएगा कि स्पेसिफिकली जो इसकी थीम है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो क्या कहेंगे सर? बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सिखाया जाता। लकीर के फ़कीर हैं हम लोग, आइडियाज़ से डरते भी हैं, सख्त सवालात से डरते भी हैं। हमें कोई तीखे सवाल पूछ ले तो हम उनको खामोश करना चाहते हैं, उनके जवाब नहीं ढूंढना चाहते, उनकी तसल्ली बख्श उनको आंसर्स नहीं देना चाहते। दिस हैज़ टू चेंज, वरना जहाँ हम आज हैं ही रहेंगे। जनरेशन हमारी बहुत परेशान रहती है, डिप्रेस रहती है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, क्या कहेंगे इस हवाले से? उनकी जो डिप्रेशन है वो अनफाउंडेड तो नहीं है, कोई ना कोई रीजंस तो हैं। अभी मैं जो पैनल अटेंड कर रही थी उसमें वो यही कह रहे थे कि जब ब्लीकेस्ट टाइम हो, जैसे कि इस वक्त है, तो ऐसे में ही लोग फिर तब्दीली चाहते हैं और लोग चेंज ऑफ आइडियाज़ चाहते हैं। तो उनकी जो इस वक्त मायूसी है वो उसकी वजूहात है, उन वजूहात को एड्रेस करें तो मायूसी ख़त्म हो जाएगी। अगर लगेगा कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई रियासत की या हुकूमत की तरफ से नीयत में, इम्प्लीमेंटेशन में, तब्दीली में की तरफ कोई काम नहीं किया जा रहा, तो फिर मायूसी तो नहीं ख़त्म हो सकता। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
जी हम मौजूद हैं थिंक फेस्टिवल में और हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने लगे हैं जी। कैनेडियन स्टॉल जो है यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि कल्चर के हवाले से कनाडा के यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं और कुछ इनकी जो को कल्चरल हवाले से कोई मूवीज़ जो है वो उनका भी स्टॉल लगा हुआ है। और उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि ये मेपल लीफ इन्होंने जो है वो उसके अंदर पाकिस्तान के रंग भरे हैं, लाहौर के रंग भरे हैं और इसमें आपको पाकिस्तानी कल्चर नज़र आ रहा होगा। और एक स्टाइल और है, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो वो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया हमारे देसी स्टाइल में और उसको कनेडियन जो है वो लुक दी हुई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ऐसा फेस्टिवल जिसमें आपको मुख्तलिफ कल्चर्स, हमने देखा कि जर्मन जो है वो जो डेलीगेट्स भी थे और यूरोपियन यूनियन की जो यहाँ पे डेलीगेट मौजूद था, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा हमारे पास जो लोकल ऑथर हैं वो मौजूद थे, हमारे पास जो इसके अलावा शायर, अदीब और जो सकाफ़त से रिलेटेड आपको ऐसे स्टॉल्स भी मिलेंगे जो कि पाकिस्तान की कल्चर को ख़ास तौर पर देसी हमारा जो कल्चर है उसके हवाले से आपको मिलेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ नौइयत के खानों के स्टॉल लगे हुए थे। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो है वो लोहड़ी जो है उसका भी बंदोबस्त किया गया था कि जिसको हम बोन फायर कहते हैं, हमारा कल्चर का हिस्सा है। तो आपको जो है वो आपको वैरायटी ऑफ जो चीज़ें नज़र आएंगी इस फेस्टिवल में। थिंक फेस्टिवल का मकसद यही है कि आवाम में आगाही पैदा की जाए, जो आवाम के सवालात हैं वो जो सियासी रहनुमाओं के सामने रखा जाए या ऐसे लोग जो ज़िम्मेदार हैं हमारे जो सियासी जो लीडर हैं उनके सामने रखा जाए। मुख्तलिफ सेशन यहाँ पे हमने देखे हैं मुख्तलिफ नौइयत के जो, और इसके अलावा सहाफ़ी मौजूद थे, उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। बड़ी मुनफरिद नौइयत का ये फेस्टिवल थिंक फेस्टिवल जिसमें मुख्तलिफ़ तबक़ाए फ़िक्र से लोग मौजूद थे और जो आवाम के सवालों के जवाब दे रहे थे। इसके अलावा बुक फेयर जो है वो एक बड़ा अच्छा लगा हुआ था, बुक फेयर जिसमें बहुत से स्टॉल थे और मुख्तलिफ़ जो मजहबी और जो सियासी और हमारे कल्चर के रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ वैरायटी की जो है बुक्स मौजूद थी और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ मौजूद थे और वो बुक्स जो है वो उसको ख़रीद रहे थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस जो रुझान में जहाँ पे एक इंटरनेट का तूफ़ान है और सोशल मीडिया पे बड़ी जो है मुख्तलिफ़ तरह की दुनिया है, लेकिन जहाँ पे आके आपको एक अपनी ज़मीन के साथ जो है वो कनेक्शन, अपनी पाकिस्तानियत के साथ कनेक्शन जो है वो लगता है आपको। हमारे ऐसे जो बुक्स जो हमारे तारीख़ के हवाले से, हमारे इस खित्ते के हवाले से हैं, आपको मिलेंगी। इस फेस्टिवल में जो है वो लाजमी शिरकत करें। ये फेस्टिवल जो है हमारी जो सकाफ़त को भी उजागर कर रहा है और हमारे जो सवालात हैं उनके जवाब भी मिल रहे हैं और आपको फॉरेनर से भी मौका मिलेगा जो आप पाकिस्तान के हवाले से जो अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। कैमरामैन परवेज़ के साथ मुदस्सर अलवी, आपको राम कौन पूछे के साथ जो आपके खिदमत में मौजूद था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात।